So कल we will be celebrating 5252 birth of 5252 बर्थ ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। ये बर्थ जो है भाद्र मास की अष्टमी को आता है। अब कुछ लोगों की ये जो जेन्युइन डाउट्स हैं वो ये हैं कि अष्टमी तो आज रात को 15 अगस्त को 11:50 पे शुरू हो रही है और कल 16 अगस्त को 9:34 PM को खत्म हो रही है, तो हमें कब करना चाहिए? द आंसर इज द जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस विल स्टार्ट फ्रॉम 16 अगस्त और ये 16 से 17 अगस्त चले। जो हम अभिषेक करेंगे भगवान श्री कृष्ण का वो हम मिडनाइट 16 से 17 अगस्त रात को 12 बजे करेंगे मोटा मोटा। तो अगर किसी को फास्ट रखना है तो वो कल सुबह शुरू कर सकते हैं और जो फास्ट जो है वो वी कैन जो वो फास्ट है वो हम 17 को या 12 की 16 की 12 बजे के बाद तोड़ेंगे। जस्ट अ मिनट। तो अभी कुछ बातें करते हैं कि हमें मोटा मोटा क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले लेट्स चैंट वन वेरी ब्यूटीफुल मंत्र। ठीक है जी। तो मंत्र क्या है मैं आपको शेयर करता हूं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू चैंट आफ्टर मी। तो पहले ये चैंट करेंगे, फिर उसके बाद देखो दिशा जी, कहीं साउथ इंडिया में श्रवण अष्टमी बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में भद्रपाद अष्टमी बोलते हैं। ठीक है, श्रवण मास खत्म हो चुका है, वैसे भद्र शुरू हो चुका है नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि वो पूर्णमासी टू पूर्णमासी नॉर्थ में चलता है और साउथ में अमावस्या टू अमावस्या चलता है। तो हाउ आई चैंट आपको भी वैसे चैंट करना है। तो सब लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे, पहले ये चैंट करेंगे, फिर उसके बाद जो है विल चैंट दिस मंत्र। तो ये एक मंत्र पूरा होगा और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मंत्र है, बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्र है और ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय है। ये इस्कॉन के श्रीला प्रभुपाद जी ने दिया है ये मंत्र। सो रेडी एवरीवन? I request everyone to please sit on and please switch on a camera if possible, so that the chanting of mantra can be in a very peaceful. ठीक है जी, चलिए please chant everyone. अगर किसके बैकग्राउंड में वो है तो प्लीज को म्यूट कर दीजिए। चलिए, तो विल चैंट विद वेरी पीसफुल एंड काम एंड कंपोज माइंड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमे श्लोके भक्ति भरवती नैष्ठिके। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थये भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाताय देशतारिणे।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौरी भक्ति वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। तो ये एक पूरा एक श्री कृष्ण महामंत्र है, या आप लास्ट भी यूज कर सकते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So I usually chant the whole mantra and it is very very peaceful and very very composed. So अभी दो चीजें हैं, जन्माष्टमी व्रत एंड जन्माष्टमी अभिषेकम, ये दोनों हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू कि व्हाट इज सपोज टू बी डन ऑन जन्माष्टमी फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट वी शुड वेक अप ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कितने बजे? कैन यू टेल मी? 3:30 सनराइज से 1.5 घंटा पहले, सनराइज से 96 मिनट्स पहले। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहले वी शुड वेक अप अर्ली, वी शुड अभी मैं आपको व्रत की बात बता रहा हूं कि दिनचर्या हमारी कैसे रहेगी, फिर अभिषेकम की बात मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आई विल गिव यू द स्टेप्स कि व्हाट आर द स्टेप्स। तो सबसे पहले है हमारा मॉर्निंग ड्यूटीज। तो वेकिंग अप अर्ली इफ पॉसिबल, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करेंगे 4 साढ़े 4 के आसपास। और हम ये जो मैंने मंत्र बताया है कृष्ण महामंत्र, इसको या जो पूरा मंत्र है प्रभुपाद मंत्र, इसकी हम चैंटिंग कर सकते हैं। देन वेकिंग अप के बाद, मतलब नहाना धोने के बाद, देयर आर फ्यू आरतीज विच वी कैन डू। द फर्स्ट इज मंगला आरती। ये आप नॉर्मली वी कैन ऑल्सो डू आफ्टर अभिषेक और वी कैन डू इन द मॉर्निंग। तो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं कि कौन कौन सी आरती हम इसमें करते हैं। मंगला आरती हो गई, फिर गुरवा अष्टकम आरती हो गई, फिर नरसिम्हा आरती हो गई, फिर तुलसी आरती हो गई, फिर शिकष्टम प्रेयर्स हो गई या शिकष्टम आरती हो गई, फिर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। बहुत अच्छा भजन है ये। These are all been taken from ISKCON. Few things are taken from other ways, other sources. Shri Krishna Chaitanya दया करो मोरे। देन गोविंदम आदि पुरुषकम। गोविंद आदि पुरुषम। श्री गुरु चरण पदम केवल। भक्ति चरण, केवल भक्ति चरण। तो ये आपको सब कुछ यूट्यूब मिल जाएगा। ये एक चीजें हैं जो हम नॉर्मली वी शुड फॉलो और वी कैन डू। दीज आर द मॉर्निंग ड्यूटीज, मॉर्निंग आरती। उसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हो, ये सब सुबह की बातें चल रही हैं कि हम नहाए धोए और ये सब पढ़ रहे हैं। देन नॉर्मली इट इज सेड कि
8 to 10 rounds of हरे कृष्ण महामंत्र। इस्कॉन वाले 25 बार बोलते हैं एटलीस्ट। 16। 25, अच्छा कोई 16 बोलते 25 बोलते हैं। हाँ दिस इज 7 to 8 minutes टेक फॉर वन राउंड, सो एटलीस्ट यू कैन डू 16। और कुछ लोग जो हैं वो बोलते हैं 25 तक करें आप। अच्छा। उसके अतिरिक्त यू कैन रीड 10th कैंटो ऑफ 10th कैंटो, कैंटो मतलब चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज श्रीमद् भागवतम? एनीवन? श्रीमद् भागवतम 7 दिन की कथा होती है जो श्रीला सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इन हिज लास्ट डेज सुनाई थी। दिस इज द होल what you call summary of all the Puranas, all the Vedic literature. This is Srimad Bhagavatam. और ये किसने लिखी है? Who has compiled it? वेद व्यास जी ने लिखी है। वेद व्यास जी का असली नाम पता क्या है? What is the real name of वेद व्यास जी? कृष्ण उपायन। वेद व्यास जी एक उपाधि है जिन्होंने सारा कुछ कंपाइल किया है। चलिए, नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर टेकिंग बाथ एंड ऑल दोज मॉर्निंग ड्यूटीज। वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स। मंगल आरती, गुरुवाक्शक्तम आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, शिक्षम प्रेयर्स, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे आरती, गोविंद आदि पुरुषम, श्री गुरु चरण पदम, केवल भक्ति सदम। ठीक है, तो ये सब चीजें हम सुबह सुबह कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं हमारे दिन की दिनचर्या की। फिर मंत्र मेडिटेशन हो गया, दिस वन। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, ए हो गया। दिस इज बी, लाइक 8 to 10 राउंड्स और 16 राउंड्स और 25 राउंड्स, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट टू यू। हरे कृष्ण महामंत्र। अब इसमें ऐसा बोला जाता है कि जिस घर में जन्माष्टमी का व्रत मनाया जाता है, जिसमें श्री कृष्ण जी की जो सुप्रीम लॉर्ड की पूजा होती है, सो एनी काइंड ऑफ स्कैरसिटी, एनी काइंड ऑफ क्वारल्स, एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स उससे खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जो ये जन्म व्रत है, ये करने से, इसके अच्छे तरीके से रिचुअल्स करने से जो घर में एक कमी है वो खत्म हो जाती है, और सुख समृद्धि, सुख समृद्धि आती है, क्वारल्स, डिस्प्यूट किसी भी तरीके खत्म हो जाते हैं। और ये भी बोला जाता है कि अगर कोई गलती से भी इसका फास्ट करता है उसको भी बहुत अच्छा फल मिलता है, और जो फेथ, डिवोशन, लव से करता है तो उसको नेचुरली बहुत ही ज्यादा अच्छा अतिरिक्त इसका फल मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि एक जन्माष्टमी व्रत पूरा दिन का रखने से इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 200 मिलियन एकादशी फास्ट। ये इसकी एक बहुत ही बड़ी महत्वता है। और नेचुरली जो जिसके घर में ये जन्माष्टमी का व्रत मनाया जाता है तो भगवान माता लक्ष्मी भी वहीं पे वास करती हैं। तो अगर माता लक्ष्मी वास करती हैं तो शी इज द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, शी इज द गॉडेस ऑफ लग्जरी, शी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो नेचुरली वो आपके घर में आएगा ही आएगा। देन द डे बिगिंस विद फास्टिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फास्टिंग। वन इज कंप्लीट फास्ट, मैं इसको मिटा रहा हूं। देन द डे बिगिंस विद फास्टिंग। तो यहां पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फास्टिंग। नंबर 1, कंप्लीट फास्टिंग। ना ग्रेन्स, ना फ्रूट, ना पानी, ना दूध, कुछ भी नहीं। फिर आता है वाटर, केवल पानी पी सकते हैं जी। फिर थोड़ा सा इजी वाला आता है, फ्रूट्स एंड वाटर। कोई ग्रेन, गेहूं, चावल नहीं खाएंगे। फास्टिंग में ये थोड़े से रूल्स होते हैं।
तो ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ अगेन देयर इज टू टाइप्स ऑफ फास्ट, वन इज फ्रॉम 16th सनराइज टू 17th सनराइज, या फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट। वट एवर इज कन्वीनियंट टू यू, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और हम अगर मिनट टू मिनट रख रहे हैं तो जैसी आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, तो उस भोग के साथ हम अपना फास्ट को क्लोज कर सकते हैं। अभी थोड़ा दिन शुरू हो गया, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने घर की डेकोरेशन करेंगे। नाउ हाउ टू डू द डेकोरेशंस, लाइक जैसे घर में एक बेबी का बर्थ होता है, लाइक यू कैन यूज बैलून्स, यू कैन यूज अदर थिंग्स, बट एक चीज जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है वो है, उसको बोलते हैं चरण चिन्ह। चरण चिन्ह क्या होते हैं, मतलब आपको बहुत इजीली बाजार से मिल जाएगा। मतलब जहां पे आपको भगवान शिव का, भगवान कृष्ण की झूला या उनका सिंहासन वहां पे विराजमान करवाना है, तो अपने मेन डोर से लेके मंदिर तक, घर के मंदिर तक चरण चिन्ह बनाने हैं। ये लड्डू गोपाल जी आ रहे हैं और अपने सिंहासन पे, अपने झूले पे विराजमान हो रहे हैं। तो ट्राई करें वो डिस्टर्ब ना हो, मतलब वो अगर सुबह बनाया है तो वो इंटैक्ट रहे। चरण चिन्ह आप खुद भी बना सकते हैं ऐसे ऐसे करके कि भगवान जो है वो अपने छोटे पैरों से चलते आ रहे हैं, या यू कैन ऑल्सो गेट फ्रॉम द मार्केट। और ये है कि जब भी आप ये चीज कर रहे हो ना, चरण चिन्ह बना रहे हो, तो भगवान का आप मंत्र जैनिंग करते रहिए, बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद हमारा दिन शुरू हो रहा है, डेकोरेशन कर दी हमने। देन कम्स द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग भोग। दिस इज एज पर कन्वीनियंस, आप किसी भी टाइम पे उनके लिए भोग बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं नई विद्या। अब इस्कॉन वाले बोलते हैं कि इनके लिए जो खाना है वो फर्स्ट क्लास खाना होना चाहिए, जो हम खाते हैं उससे भी बढ़िया। फर्स्ट क्लास चावल, दाल, फ्रूट, मिठाइयाँ, राइस, वेजिटेबल्स। बट कृष्ण जी क्या बोलते हैं, कृष्ण जी बोलते हैं कि अगर मेरे को प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फ्रूट और पानी दे देंगे, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल ऑलवेज रिसाइड विद यू, और मैं वो एक्सेप्ट भी करूंगा। ठीक है नहीं? नो, यू कैन प्रिपेयर एट एनी टाइम, बट इसमें ना एक चीज बहुत हम थोड़ा इसमें ध्यान रखेंगे कि इनके लिए अलग से जो यूटेंसिल्स हैं, या तो नए अगर हैं तो वो यूज करिए, या बहुत अच्छे से धोए हुए, वो ज्यादा यूज ना हुए हैं, वो वाला यूज करेंगे इनके लिए। जो भी भोग वगैरह, प्रसाद वगैरह बनाएंगे तो उन बर्तनों में बनाएंगे। अभी इसके बाद हमारा फिर दिन मोटा मोटा खत्म होने वाला है। फिर रात के आप लगा लो 9 से लेके 12 बजे तक यू कैन विजिट मंदिर, यू कैन विजिट टेम्पल्स, यू कैन लिसन टू हिज पास टाइम स्टोरीज, है ना, कृष्ण लीलाएं हम सुन सकते हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। और इसके बाद आता है द लास्ट स्टेप, और द सेकंड लास्ट स्टेप, टू परफॉर्म अभिषेकम। तो पहले हमने दिन की बात करी, अब हम धीरे धीरे भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण जी की जन्म होने के बाद की बात करेंगे। तो यहां तक समझ आया हमारे जो दिनचर्या होगी वो किस तरीके होगी। दीज आर ऑल दीज थिंग्स। तो अब मैं आपको जो अभिषेकम है, भगवान का स्नान, उसकी बात करते हैं, उसमें क्या क्या करना है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू, मैंने इसको 10 पार्ट्स में, या जो है इसको ऑनवर्ड बनाया है, सो वी हैव डिवाइडेड इनटू, दे हैव डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। द फर्स्ट इज गुरु पूजा। जब भी हम भगवान श्री कृष्ण या किसी को भी हम करते हैं, तो गुरु पूजा, हम गुरु को इन्वोक करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को इन्वोक करते हैं। तो कैसे करना है वो अभी थोड़ी देर में आएगा, हम स्टेप्स लिख लेते हैं, हमें क्या क्या चाहिए होगा, हम किस तरीके से इसको करेंगे उसकी बात करते हैं।
तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज टू डू गुरु पूजा। आप जिनको भी गुरु मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स को जरूर इन्वोक करिए। देन द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट थिंग्स डू वी नीड फॉर गुरु पूजा। आचमन के लिए पानी चाहिए, बेल चाहिए, फूल चाहिए, फ्लावर्स, घी, अगरबत्ती, मैच बॉक्स। तो ये चीजें ना, एक मैंने इसलिए लिखा है कि हमें जब भी एक बार बैठे तो वो बैठ जाएं, मतलब कुछ चीज लाने के लिए इधर उधर ना जाएं। वी जस्ट सिट ऑन आवर आसन एंड देन स्टार्ट डूइंग ऑल दिस थिंग्स। क्या क्या चीज चाहिए ये आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा सबको। आचमन के लिए पानी, बेल, फ्लावर, घी, अगरबत्ती, मैच बॉक्स। देन शुद्धोदक, शुद्धोदक जल और पंचामृत अभिषेक। तो कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को हम शुद्ध जल से पहले स्नान करवाएंगे, फिर पंचामृत अभिषेक करेंगे। पंचामृत कैसे बनता है? बहुत इजी है। दूध, दही, घी, शहद और मीठा पानी या गंगा जल। देन यहां लिखा हुआ है फॉर पंचामृत व्हाट वी नीड मिल्क, कर्ड, हनी, घी और मीठा पानी एंड गंगा जल। देन वी विल डू उष्णोदक स्नान। व्हाट इज उष्णोदक स्नान? फ्रूट जूसेस से उनका स्नान करवाएंगे। सो यू कैन गेट एनी फ्रूट जूसेस। कोशिश करेंगे अगर फ्रेश फ्रूट जूस मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया। एंड नारियल पानी। दीज आर थिंग्स व्हाट वी नीड। हाउ टू डू, बात करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। उष्णोदक स्नान, गर्म पानी व फलोदक अभिषेक। तो व्हाट वी नीड, अभी हमने क्या किया? गुरु पूजा कर ली। देन भगवान को नहलाया, स्नान करवाया। देन उष्ण फलोदक स्नान। एंड देन थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ा सा गुनगुने पानी से उनको फिर से नहलाया। देन नेक्स्ट कम्स सहस्त्र धारा। नाउ व्हाट इज इट? हमने कुछ फ्लावर्स लिए हैं और कुछ फ्रूट्स लिए हैं। एक छलनी में उनको, उनके ऊपर से पानी की धारा करवानी है। सहस्त्र पुष्प और फलों की धारा। नेक्स्ट स्टेप इज टू डू चूर्ण स्नान। व्हाट इज इट? हल्दी द्वारा, मतलब पानी में हल्दी मिला के फिर उनको स्नान करवाना है लड्डू गोपाल जी को। और फिर कपूर आरती इनको देनी है। अभी वो आएगा। फिर सिक्स स्टेप इज उन पे ऊपर पुष्प वृष्टि, मतलब फूलों की बरसात करनी है। एंड देन चामर एंड व्यंजन सेवा। व्हाट इज चामर, व्हाट इज व्यंजन? सी, दिस इज चामर, दिस इज व्यंजन। मतलब एक मोर पंख वाला होता है और एक इनके सिंहासन पे इनके साथ मिलता है इनको। तो हमने देखा होगा मंदिर में, है ना, वो उनको सेवा करते हैं उनके पंखों के साथ और इनके साथ। इसको चामर और व्यंजन सेवा बोलते हैं। जब भगवान को हमने हल्दी चूर्ण स्नान करवाया था, फिर उसके बाद इनको अच्छे से पॉलिश वगैरह अच्छे से धोना है, अच्छे से स्नान करवाना है ठंडे पानी से। और फिर थोड़ा इफ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो यूज पॉलिश, यू कैन ऑल्सो यूज चंदन एंड नींबू। तो यहाँ पे हमने इनको स्नान वगैरह करवा के फूलों की बौछार वगैरह करवा के फिर इनको फिर से पॉलिश वगैरह करवाया। फिर इनके बाद इनका श्रृंगार करवाया। अब श्रृंगार में यू कैन पुट एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल। इनके ताज पहनाना है, कानों में बालियां पहनानी है, कंटक पहनाना है, हाथों में बैंगल्स पहनाने हैं, पैरों में इनको बैंगल्स पहनाने हैं, नई ड्रेस आप इनको ऑफर कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के लिए वी ऑलवेज प्रेफर येलो ड्रेस। बलराम के लिए वी ऑलवेज प्रेफर ब्लू ड्रेस। और राधा रानी के लिए हम रेड ड्रेस प्रेफर करते हैं।
तो इनके वस्त्र हो गए, इनके गहने हो गए, आभूषण हो गए। Then finally, when all the things have been done, then we will offer bhoga. So ये वही भोग है जो हमने इनके लिए स्पेशल निकाल करके, द फर्स्ट क्लास थिंग। अच्छा, एक चीज और है कि हर चीज में, चाहे वो पानी है, चाहे वो फलों का स्नान है, चाहे वो फूलों का स्नान है, वी विल ऑलवेज एड वन थिंग, तुलसी लीव। यस, भगवान ही बोलते हैं कि आप मेरे को कुछ भी ऑफर कर रहे हो ना, तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर मेरे को ऑफर करिए। आई 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 लव दैट, और मैं बहुत अच्छे से उसको, बहुत खुश होकर उसको एक्सेप्ट करता हूं मैं। तो अभी जो मैंने मंत्र बताया था, मतलब भगवान को ऑफर करने से पहले वी ऑफर टू आवर गुरु। तो ये जो मंत्र मैंने भी बताया था, प्रभुपाद प्रमाण मंत्र, तो इसको हम 3 बार रिसाइट कर सकते हैं। वी विल रिसाइट आफ्टर बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशन ऑल्सो, यू विल फील वेरी गुड। Then you can also chant this mantra, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रमाण मंत्र, एंड लास्ट में कृष्ण प्रमाण मंत्र, और अंत में हम करेंगे आरती। अब ये आरती आप जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो भी कर सकते हो, या आप भगवान श्री कृष्ण के सिंपल महामंत्र की चैंटिंग कर सकते हो। और जब भी हमने आरती करनी, आरती मोटा मोटा 12 बजे के बाद करेंगे या 12 बजे के आसपास करेंगे। और आरती करने के लिए कोशिश रखेंगे वी शुड बी वेरी क्लीन, न्यू और क्लीन क्लोथ्स, आसन पे बैठ के करना है, और बहुत ही स्वच्छ मन से करना है। और आरती के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होंगी? यू कैन पुट योर ओन गुरुज फोटो, या श्रीला प्रभुपाद जी की फोटो आप ले सकते हैं, पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु वगैरह, और राधा रानी का नेम। आसन यूज करेंगे, डायरेक्टली फ्लोर पे नहीं बैठेंगे। अब हमें आरती के लिए क्या क्या चीज चाहिए वो भी लिख सकते हैं। फिर आरती करनी कैसे, उसका क्या सीक्वेंस है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। 3 या 5 अगरबत्तियां चाहिए होंगी, एक घी का दिया चाहिए होगा, एक शंख चाहिए होगा, एक पानी का लोटा चाहिए होगा, एक हैंकरचीफ। दिस इज द वस्त्र ऑफ भगवान। फ्लावर्स, चामर, व्यंजन, द सेम थिंग्स दैट वी हैड लिस्टेड बिफोर। उसके साथ बेल हो गया, आचमन कप हो गया, मैच बॉक्स हो गया। अब ये सीक्वेंस ना थोड़ा सा हम इसको फॉलो कर लें तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। व्हाट इज इट? सबसे पहले हमें भगवान को अब इस ऐसे चलिए, जो गुरु हैं उनको 7 बार, फिर जो चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व हैं उनको 7 बार, राधा रानी को 7 बार, कृष्ण भगवान को 7 बार, और जो आपके साथ जो आपके परिवारजन है, आपके मित्र जो गण है, कोई आया हुआ है आपके साथ, उनको 3 बार, तुलसी महारानी को 3 बार, और जो आपके साथ पीछे बैठे होंगे 1 बार। ठीक है जी। गुरु को 7 बार, चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व को 7 बार, राधा रानी को 7 बार, कृष्ण जी को 7 बार, अदर देवी देवताओं को 3 बार, तुलसी महारानी को 3 बार, और हमारे जो मित्र दोस्त हैं उनको 1 बार। करना क्या है? सिंपल, 3 या 5 अगरबत्ती एक साथ जलानी है। तो ये 1 हो गया, मतलब गुरु जी को जो है हमारे 7 बार देना, ऑफर करना है। फिर चैतन्य महाप्रभु जिनको पंच तत्व बोलते हैं उनको 7 बार देना है। फिर राधा रानी जी को 7 बार है, कृष्ण जी को 7 टाइम्स, देन अदर देवी देवतास 3 बार, देन तुलसी महारानी को 3 बार, और जो हमारे परिवारजन हैं आशीष, और जो अदर्स हैं उनको 1 बार। तो 3 या स्टिक से 3 अगरबत्ती, 5 अगरबत्तियां ऐसे करके, फिर घी, फिर शंख दिखाना है, पानी दिखाना है, फिर रुमाल दिखाना है, फिर फ्लावर्स दिखाने हैं, चामर दिखाना है, व्यंजन दिखाना है। दिस इज टू बी डन 7 टाइम्स फॉर गुरुज, एंड दिस सीक्वेंस, ये काफी अच्छा सीक्वेंस माना जाता है। और इसके साथ हमारी अब आरती समाप्त हो जाती है। एंड देन वी कैन ऑफर, और वी कैन ऑफर द प्रसादम जो हमारा बन।
और आरती शुरू होने से पहले और आरती खत्म होने के बाद वी विल ब्लो द शंख 3 टाइम्स। उसके बाद आप जो प्रसाद बना है वो आप अपने मित्रों में, अपने जो भी आपके साथ बैठे हैं उनको बांट सकते हैं। एंड विद दिस वी विल एंड आवर फास्ट और ब्रेक आवर फास्ट। ठीक है जी। एक बार ये भी लिख लेते हैं, आपको चाहिए क्या क्या होगा। बहुत सिंपल है इसका फास्ट करना। मैं पहले लिख देता हूं। अभिषेक के लिए क्या क्या चाहिए होगा आपको। शुद्धोदन स्नान, दैट इज वाटर। तो मेरे को एक तांबे का लोटा, 1 पॉट ऑफ वाटर। देन पंचामृत स्नान। बताइए क्या क्या चाहिए होता है पंचामृत के लिए, बोलिए। दूध, दही, शक्कर, घी, हनी, मिल्क, कर्ड, घी, curd, हनी, what शुगर, else? हनी, गंगा जल। हनी और मीठा पानी। बहुत ही बढ़िया। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे गंगा जल प्लस वाटर डाल सकते हैं। देन व्हाट एल्स? फलोदक स्नान। व्हाट इज इट? लाइक यू कैन हैव 4 और 3 और 4 फ्रेश फ्रूट जूसेस। प्लस नारियल पानी। देन उसके बाद आता है उष्णोदक स्नान, दैट इज गुनगुना पानी। lukewarm वाटर। देन चूर्ण स्नान। चूर्ण स्नान क्या होता है? हल्दी, जिसको हम टर्मरिक बोलते हैं। एवरीथिंग जो अभिषेक कर रहे हैं वो रात को ही करना है मैम। एवरीथिंग टू बी डन एट नाइट ओनली। जो हमने फास्ट की बात की थी वो पूरे दिन की बात है। जो आरती की बात थी वो सुबह भी करेंगे, शाम को भी करेंगे। शाम को तो करनी है। फिर उसके बाद कपूर आरती, कैंफर आरती। हम लोग कपूर जला के भगवान को दिखाना है। ये हो गया। उसके बाद एक बार और शुद्धोदक स्नान, दैट इज क्योंकि भगवान को यहाँ पे हल्दी लगाई थी, फिर यहाँ पे उनको साफ भी करना है, फिर पॉलिश करना है उनको। फिर पुष्प वृष्टि, और पुष्प वृष्टि क्या है? एक जाली में फूल और फ्रूट्स लेने हैं, उसमें से पानी गिराना है। फिर उसके बाद हमें फूलों की बरसात बरसात करनी है। बरसात करिए। एंड देन वी कैन डू चामर एंड व्यंजन सेवा। और इसके बाद स्नान इनका पूरा हुआ। फिर इनको भोग लगाना है, फिर आरती करनी है, या भोग के बाद 3 बार हमने शंख ब्लो करना है। आरती करने के बाद 3 बार शंख फिर से ब्लो करना है। और उसके बाद हमने अपना फास्ट, इफ यू वांट टू क्लोज एट नाइट, क्लोज एट नाइट, अदरवाइज आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। सिंपल। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन फिर नाउ? किसी का कोई सवाल तो प्लीज पूछिए। सर जी भोग की आरती भी होती है ना? हाँ जी। भोग आरती भी होती है ना? हाँ देखो, दिस इज बेयर मिनिमम। या दिस इज बेयर मिनिमम कि इतना कर लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा आप कुछ कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद ना ये भी होता है कि आप व्हाट यू एल्स यू कैन डू, दैट इज after the end of all these things, you can recite Vishnu Sahasranam. You can also recite Shri Krishna Astotra Sada Namwali. फिर उसके श्रीमद् भागवतम भी पढ़ सकते हैं। फिर आप भागवत गीता भी पढ़ सकते हैं, उनके कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, श्लोक पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम सुन सकते हैं, कृष्ण भजन सुन सकते हैं। और आप
भगवान के जो पास्ट टाइम्स है, जो कृष्ण लीलाएं हैं, वो भी सुन सकते हैं। कहने की बात है कि जन्माष्टमी वाले दिन 24 घंटे इफ पॉसिबल वी शुड रिमेंबर लॉर्ड श्री कृष्ण। तब परीक्षित महाराज जी को भागवतम किसने सुनाई थी? तुलसी महाराज जी, सुखदेव जी ने। सुखदेव जी ने। सुखदेव जी कौन थे? वेद व्यास जी के बेटे और पिछले जन्म में राधा रानी का तोता। राधा रानी का तोता, पैरेट। वेद जो क्या नाम है इनका, परीक्षित महाराज को जो तक्षक नाग ने डसा था, उसके बाद उनको ये पता था कि मैं उनके पास सिर्फ 7 दिन है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा मैं क्या करूं 7 दिन में कि मेरा जो जीवन है सफल हो जाए। फिर किसी ने बोला कि आप श्रीमद् भागवतम की कथा सुनिए, 7 दिन लगेंगे उसको। तो श्रीमद् भागवतम इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पुराणास दैट हैव बीन एवर कंसीव्ड बाय ह्यूमन माइंड। और ये वेद व्यास जी ने कंपाइल करा है। Let's chant that mantra and then we'll end this. So I request everyone, if possible, please switch on a camera, sit forward, straight, और हम एक बार मंत्र को चैंट करते हैं। तो जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपको मेरे साथ बोलना है विद फुल फेथ एंड फुल डिवोशन। पहले ये बोलेंगे, फिर उसके बाद उसके बाद ये वाला मंत्र बोलेंगे। ठीक है, रेडी एवरीवन? प्लीज टर्न कैमरास। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतमुत्तमे श्लोके भगवतमे श्लोके भक्तिभर्वती नैष्ठिके भक्तिभर्वती नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी निर्विशेषाय शून्यवादी पश्चाताय देशतारिणे पश्चाताय देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आई विश ऑल द बेस्ट। और अच्छे से आपको जन्माष्टमी व्रत और जन्माष्टमी अभिषेकम करना है, फिर आरती करनी है। आई विश लॉर्ड कृष्णा विल ब्लेस एवरी वन ऑफ अस। थैंक यू जी, नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते।